नमस्कार मित्रों, मैं नेहा पुरोहित स्वागत करती हूँ आपका भक्ति सत्संग में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ कन्या पूजन के बारे में। कन्या पूजन क्यों किया जाता है, 9 कन्याओं का क्या महत्व होता है और कन्या पूजन कब और कैसे करना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन में किन मंत्रों का जाप करना चाहिए और कुछ विशेष बातें जिनका ध्यान आपको कन्या पूजन करते समय रखना चाहिए, उसकी भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों के पूजन के अंतिम दिनों में महाअष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन किया जाता है। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का बहुत ही विशेष महत्व माना गया है। नवरात्रि के दिनों में कुछ लोग अष्टमी के दिन और कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी के दिन को सबसे अहम और शुभ माना गया है, परंतु परिवार की रीति के अनुसार किसी भी दिन कन्या पूजन किया जा सकता है। लेकिन जो भक्त पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं, वे तिथि अनुसार कन्या पूजन के बाद ही प्रसाद ग्रहण कर अपने व्रत का पालन करते हैं। माना जाता है कि 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजने के बाद ही नवरात्रि का व्रत पूर्ण होता है। भक्त अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाकर कन्याओं को दक्षिणा देते हैं। इससे माता प्रसन्न होती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। साथ ही उनके सभी दुखों को हर कर घर में सुख और शांति प्रदान करती है। शास्त्रों के अनुसार भी कन्या पूजन करने से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। चलिए अब जानते हैं कि 9 कन्याओं का क्या महत्व है, किन बातों का आपको कन्या पूजन के समय विशेष ध्यान रखना होता है और कन्या पूजन करते समय आप किन मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, नवरात्रि में 9 कन्याओं को भोजन करवाना चाहिए, क्योंकि 9 कन्याओं को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों का प्रतीक माना जाता है। ये तो कई लोग जानते हैं, लेकिन कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन करवाना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। माँ के साथ एक भैरव की पूजा भी आवश्यक मानी गई है। 9 कन्याओं की आयु का भी विशेष महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं का कंचक पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 2 वर्ष की कन्या का पूजन करने से घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। इनका पूजन करते समय कुमार्ये नमः का उच्चारण करते हुए इनके पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए। 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति का रूप मानकर पूजन करने से घर में धन धान्य की भरमार रहती है। इनके पूजन के समय त्रिमूर्तिये नमः का उच्चारण करते हुए इनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना गया है। कल्याणीय नमः का उच्चारण करते हुए इनका पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनकी पूजा करने से परिवार का कल्याण होता है। वहीं 5 वर्ष की कन्याओं को रोहिणी का रूप मानते हुए पूजन करने से परिवार के सभी सदस्य रोग मुक्त रहते हैं और इनकी पूजा करते समय रोहिणी नमः का उच्चारण करना चाहिए। 6 साल की कन्याओं को कालिका का रूप माना गया है। कालिकाए नमः कहते हुए इनका पूजन करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि कालिका का रूप मानते हुए इनकी पूजा करने से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। 7 साल की कन्या को चंडी का रूप माना गया है। उनकी पूजा करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। चंडिकाए नमः कहते हुए इनका पाद प्रक्षालन करना चाहिए। 8 वर्ष की कन्याएं शांभवी कहलाती हैं। इनका पूजन करते समय शांभव्ये नमः का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनको पूजने से सारे विवाद में विजयश्री प्राप्त होती है। दुर्गाए नमः इस मंत्र से 9 वर्ष की कन्या का पूजन कर उनके पैरों को धोना चाहिए। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इन कन्याओं को सुभद्रा मानते हुए सुभद्राय नमः का उच्चारण कर उनका पूजन करना चाहिए। इनकी पूजा करने से भक्त के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं।
दोस्तों, यदि आप शास्त्रोक्त विधि से कंचक पूजन करते हैं तो अति उत्तम है, अन्यथा आप अपने सामर्थ्य अनुसार माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ जो भी करते हैं, माता रानी उससे जरूर प्रसन्न होती हैं। आइए अब जानते हैं कि कन्या पूजन करने की क्या विधि होती है। कन्याओं को पूजन के लिए पहले दिन आमंत्रण देना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखें कि कन्या पूजन के दिन कन्याओं को यहाँ वहाँ से एकत्रित करके लाना उचित नहीं माना जाता है। कन्याओं के घर में पधारने पर उन्हें देवी स्वरूप मानकर सम्मान पूर्वक आसन पर बिठाकर उनके पैर धुलवाएं। पैर धुलवाते समय आप किन मंत्रों का उच्चारण करेंगे वो मैं आपको पहले ही इस वीडियो में बता चुकी हूँ। उसके बाद आप कन्याओं को कुमकुम से तिलक करें, लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं और माता रानी का ध्यान करते हुए पूजन करें। जो भोजन आपने प्रसाद स्वरूप बनाया है उसे पहले माता रानी को अर्पित करें, तत्पश्चात आप उन कन्याओं को भोग लगाएं। भोजन करवाने के बाद आप अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर कन्याओं के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और उनको प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन हवन और उसके बाद नवमी तिथि को कन्या पूजन करने के बाद ही माता रानी को विदा करके व्रत का पारण किया जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि कन्या पूजन के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी के लिए उपयोगी रहेंगी। आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें भक्ति सत्संग परिवार पर और जुड़े रहें भक्ति सत्संग परिवार के साथ इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए। धन्यवाद।